Hello bachcho, let's see the question. So during superposition of two waves of nearly equal frequencies, the beat frequencies is defined as the right. तो बच्चों हमें यहाँ पर बात करनी है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स के बारे में। वहां पर हमें बताना कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अपने की कॉन्सेप्ट के बारे में। सी और की कॉन्सेप्ट ओवर हियर विल बी, जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर दैट वुड बी, देखिए अब यहाँ पर अगर मान लीजिए ये मैं मान लेता हूँ अपनी, ये हमारी फ्रिक्वेंसी है इस तरह से बनी, ठीक है, और ये है ओमेगा वन। फिर एक दूसरी फ्रिक्वेंसी मैं यहाँ पर मान लेता हूँ लाइक दिस, और इस तरह से कुछ, और ये जो है हमारी फ्रिक्वेंसी, दिस फ्रिक्वेंसी इज ओमेगा टू। ये फ्रिक्वेंसी है आपकी ओमेगा टू। अब ये दोनों फ्रिक्वेंसी जब मिल जाती हैं, ठीक है, तो क्या बनता है यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो बनती है दैट फ्रिक्वेंसी इज लाइक दिस। इस तरह से एक फ्रिक्वेंसी बनती है, कुछ तैयार होती है। तो मैं दिखाता हूँ, देखिए बीट बना के आपको दिखाता हूँ बीट्स कैसे बनती है। यहाँ पर ये एक पॉइंट है, यहाँ से बनना चालू हुई, ठीक। तो यहाँ पर ये जो बनी, दिस इज आवर बीट फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट पीरियड, और उसके बाद ये सेकंड पीरियड आगे इस तरफ जाएगा, तो इस तरफ से आगे ये सेकंड पीरियड भी यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक। दिस इज बीट फ्रीक्वेंसी, दीज आर द बीट्स। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं बीट फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो हमारी जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इक्वल टू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, राइट। ये हमारी होती है बीट फ्रीक्वेंसी बच्चों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक और चीज मैं बताता हूँ, देखिए ये बीट फ्रीक्वेंसी बनी। तो बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है इट इज द डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस ऑफ ओमेगा वन एंड ओमेगा टू। इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस लेते हैं, वो हमारी बीट फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने ऑप्शन। पहला ऑप्शन कहता है द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंटरफ्रेंस, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बच्चों। तो ये गलत है क्योंकि आपने देखा सम नहीं, इट इज द डिफरेंस ओवर हियर। फिर कहते हैं द नंबर ऑफ टाइम्स द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है becomes maximum and minimum in 1 second। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो हमारी मिनिमम मैक्सिमम होती है। तो लेट मी टेल यू, देखिए ये हमारी क्या है, ये एम्पलीट्यूड यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। यानी अगर आप देखिए एक कंप्लीट वे में, तो यहाँ पर क्या है 1 सेकेंड में, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। सो वी से दैट कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। सो बीट फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन कर सकते हैं द नंबर ऑफ टाइम्स, क्या यहाँ पर मैं हो रहा है, द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बिकम्स, यहाँ पर देखिए मिनिमम भी आ रहा है, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। कहीं मिनिमम हो रहा है, कहीं मैक्सिमम हो रहा है। और हमें पता है जो इंटेंसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये जो कहा है इस टर्म में कि नंबर ऑफ टाइम्स द रिजल्ट इंटेंसिटी बिकम्स, इंटेंसिटी नहीं होगा यहाँ पर, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पर मैंने बताया आपको कि एम्पलीट्यूड होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। थर्ड कहते हैं कि द एवरेज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो बीट फ्रीक्वेंसी इज नॉट एवरेज, इट इज द डिफरेंस, जो मैंने पहले बताया आपको, तो गलत ये भी हो गया। फोर्थ वाले में कहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बिकम मैक्सिमम मिनिमम इन 1 सेकेंड। ये हमारा करेक्ट है, because we are going to talk about this, because the beat frequency is the number of time the amplitude become minimum or maximum in 1 second. So option fourth हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है। So this is your correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.